हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉटन के ब्लाउज पीस में कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अस्तर वाले ब्लाउज पीस को धोकर प्रेस कर लेना चाहिए। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके फोल्ड वाली साइड को अपनी साइड में रखना है, ओपन वाली दूसरी साइड में। उसके बाद नीचे कपड़े को इस तरह से सीधा करके एक लाइन सीधी खींच लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा छोटा बड़ा है। अब उसके बाद जो ब्लाउज की तैयार लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। 15 इंच तैयार लेंथ है। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाला पीस है तो बॉर्डर वाले में हमें हाफ इंच ही सिलाई लगानी है। उसके बाद शोल्डर के लिए 6 इंच में 1-2 पॉइंट कम करेंगे और मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो तैयार चेस्ट की का नाप है उससे हाफ लेंगे, यानी कि 20 इंच है तो उसका हाफ 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद कमर के लिए 4th भाग लेंगे, यानी कि 35 इंच है उस तो 9 इंच में 1-2 पॉइंट कम लेंगे। 1 इंच प्लेट के लिए ज़्यादा लेंगे, उस पर मार्किंग करेंगे। फिर दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए दोनों साइडों से इस तरह से मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी मार्किंग करने के बाद फिर कॉर्नर वाली साइड से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, गले पे हमें बिल्कुल भी मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि कॉलर वाले ब्लाउज में बैक साइड के गले को कट नहीं करते हैं, बिना गला कट किए ही कॉलर को लगाते हैं। आगे वाले गले में आप जो भी शेप देना चाहें उस शेप का गला कट करें और फिर कॉलर को लगा लें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड के पर्दे को हमने कट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर्दे को हमें ओपन वाली साइड को अपनी साइड में इस तरह से पलट कर रखना है। उसके बाद बैक साइड के पर्दे को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों साइडों से हमें हाफ इंच बाहर की साइड निकाल कर रखना है और उसके बाद इसके बराबर इसकी कटिंग करनी है। दोनों साइडों से इस कपड़े को इसलिए ज़्यादा रखती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे की साइड में तो प्लेटें डालेंगे तो कपड़ा छोटा हो जाएगा और गले वाली साइड से भी कपड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए जब हम इस तरह से हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं तो इसकी गले की फिटिंग भी अच्छी आती है फ्रेंड्स, और हमारा पर्दा छोटा नहीं होता है। दोनों साइड के पर्दे बिल्कुल बराबर रहते हैं। अब इस दोनों साइडों से इसे कट करने के बाद कपड़े को इस साइड से भी हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ इंच ही रखना है। कपड़ा छोटा बड़ा था इसलिए मैंने इस तरह से ज़्यादा लिया। अब हमें आगे वाले पहले गले की मार्किंग करनी है। गले के लिए हम लेंथ लेंगे फ्रेंड्स 6 इंच। 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और विड्थ लेंगे 3 इंच, क्योंकि हाफ इंच ये कपड़ा इस साइड से ज़्यादा है, इसलिए हमें 3 इंच लेना है। उसके बाद इसकी गोलाई में शेप देंगे और फिर आगे वाले पर्दे में हमें कटिंग भी करनी है आर्म होल में। तो आर्म होल के लिए भी हम 1 इंच पर इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इन दोनों साइडों से कटिंग करने के बाद दोनों पीसों की आगे और बैक साइड के पर्दों की कटिंग हमारी हो गई। उसके बाद हमें जो ब्लाउज पीस है उस ब्लाउज पीस पर रखकर इसे कट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको कटिंग करना बताया है। अगले वीडियो में इसकी गले की कॉलर लगाना भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी इस साइड में कटिंग हो गई। ये बॉर्डर वाला कपड़ा है, दोनों साइडों में बॉर्डर है। तो एक साइड में हमें बैक साइड में बॉर्डर को लेना है और एक साइड का बॉर्डर स्लीव्स में लेना है। इसे इस तरह से फोल्ड करके फिर बैक साइड के पर्दे को रखेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे।
और उसके बाद फिर आगे वाले पर्दे को इस तरह से रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों पर्दे जब हम रखते हैं तो बीच में बहुत ही कम गैप रह जाता है। इससे कपड़ा हमारे कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग हो जाती है और कपड़े की भी बचत हो जाती है। अगर किसी का फुल साइज हो, हैवी साइज हो या फिर कपड़ा कम हो तो हम कम कपड़े में इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और आसानी से बिना जोड़ के ब्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें दोनों साइडों के पर्दों को कट करके अलग कर देंगे और उसके बाद बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब गले को भी कट करके अलग कर देंगे और ये हमारी परफेक्ट दोनों पर्दों की कटिंग होकर तैयार हो गई। इस साइड से भी हम बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे और इसी तरह से हम बैक साइड वाले पर्दे की कटिंग कर देंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है इसे कट कर देंगे देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने दोनों पर्दों की कटिंग कर ली और अब हम इस बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स का जो भी नाप हो उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। 3 इंच पर इस तरह से गोलाई में इसकी कटिंग करनी है और 1 इंच पर आगे वाले पर्दों की कटिंग के लिए इसमें कटिंग करनी है। अब तैयार लेंथ है 8 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे क्योंकि ये बॉर्डर वाला कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा? अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।